15 अक्टूबर 2018 के दिन दोपहर के करीब 2 से ढाई बजे एक लड़का अपने घर से सांता क्रूज एयरपोर्ट जाने के लिए कैब बुक करता है। कैब लगभग 20 से 25 मिनट में उसके घर आ जाती है। जैसे ही कैब उसके घर आती है तो एक 19 से 20 साल का लड़का अपने घर से एक सूटकेस के साथ बाहर निकलता है। वो लड़का जैसे ही कैब के पास सूटकेस लेकर आता है और कैब ड्राइवर से कहता है कि तुम जल्दी से अपनी कार की डिग्गी खोलो। तो कैब ड्राइवर तुरंत डिग्गी खोलता है और 19 साल का लड़का कैब ड्राइवर से कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो इस सूटकेस को डिग्गी में रखने की। जैसे ही कैब ड्राइवर उस लड़के का सूटकेस उठाता है तो कैब ड्राइवर को कुछ अजीब लगता है। वो देखता है कि इस सूटकेस में तो सिर्फ कपड़े भरे जाते हैं, इसमें इतना ज़्यादा वजन क्यों लग रहा है, आखिर इसमें क्या भरा हुआ है। लेकिन कैब ड्राइवर को उस लड़के के सूटकेस से कोई मतलब नहीं होता है और तुरंत वो सीट पर जाकर बैठ जाता है और जल्दी से 19 साल का लड़का भी तुरंत पीछे बैठ जाता है और 19 साल का लड़का कहता है कि तुम सांता क्रूज एयरपोर्ट पर जल्दी ले जाओ, मैं लेट हो रहा हूँ। घर से जैसे ही 2 से 3 किलोमीटर दूर तक कैब पहुँचती है तो वो 19 साल का लड़का कैब ड्राइवर से कहता है कि तुम जोगेश्वरी की तरफ कैब मोड़ लो, मुझे वहाँ पर अपने एक दोस्त को उठाना है। लगभग मिन्नत नगर से कैब ड्राइवर 5 किलोमीटर पहुंचता है तो कैब के अंदर बैठा हुआ 19 साल का लड़का रोड के किनारे झाड़ियों की तरफ देख रहा होता है। ना ही कोई बातचीत कर रहा होता है कैब ड्राइवर से, बल्कि घबराया हुआ लग रहा होता है। जैसे ही कैब जोगेश्वरी की तरफ पहुंचती है तो वो 19 साल का लड़का कैब ड्राइवर से कहता है कि मुझे यहाँ पर नहीं जाना है बल्कि मुझे मलाड जाना है, तुम कैब मलाड की तरफ मोड़ लो। तो जोगेश्वरी से कैब ड्राइवर मलाड के लिए कैब मोड़ लेता है और सीधे मलाड की तरफ निकल जाता है। तो लड़का पीछे बैठा हुआ जंगल की तरफ देख रहा था। जैसे ही कैब मलाड के पास पहुंचती है, मात्र मलाड 1 किलोमीटर रह जाता है, तो वो 19 साल का लड़का कैब ड्राइवर से कहता है कि मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो। कैब ड्राइवर को कुछ अजीब लगता है और उससे बहस करने लगता है। वो कहता है कैब ड्राइवर उस लड़के से, ये एक सुनसान इलाका है, तुम यहाँ से कहाँ जाओगी। तो 19 साल का लड़का कहता है कि यहाँ मेरा दोस्त आने वाला है, उसने मुझे यहीं की लोकेशन भेजी थी, तुम्हें इससे क्या मतलब है, तुम पैसे लो और यहाँ से जाओ। तो कैब ड्राइवर भी उससे ज़्यादा बहस नहीं करता है और 19 साल के लड़के से अपना पूरा पेमेंट ले लेता है और 19 साल के लड़के को सूटकेस के साथ उसी सुनसान इलाके के पास छोड़कर तुरंत वहां से चला जाता है। जैसे ही कैब ड्राइवर उस लड़के से 3 से 4 किलोमीटर आगे निकल आता है, फिर वो कैब ड्राइवर को कुछ अजीब लगता है और कैब ड्राइवर सोचता है कि आखिर 19 साल के लड़के ने उस सूटकेस के अंदर ऐसा क्या रखा था जिसमें मुझसे वो सूटकेस उठा नहीं जा रहा था, और सूटकेस इतना भारी क्यों लग रहा था। और साथ ही आते वक्त लड़का जंगल की तरफ देख रहा होता है। तो कैब ड्राइवर को यहाँ पर कुछ अजीब लगता है तो कैब ड्राइवर तुरंत अपनी कैब मोड़ लेता है और उसके बाद तुरंत उसी स्थान पर पहुंच जाता है जिस स्थान पर उस कैब ड्राइवर ने उस 19 साल के लड़के को छोड़ा था। तो वहां पर पहुंचते ही कैब ड्राइवर देखता है कि वहां पर वो लड़का नहीं है और साथ ही कैब ड्राइवर आसपास देखता है तो उसको वही सूटकेस एक झाड़ियों में पड़ा हुआ मिल जाता है। तो यहाँ पर कैब ड्राइवर घबरा जाता है और आसपास से गुजर रही गाड़ियों को कैब ड्राइवर तुरंत रोकता है और एक घटना के बारे में सारे ड्राइवरों को बता देता है। लगभग वहां पर तमाम लोग जुड़ जाते हैं। फिर कैब ड्राइवर तुरंत पुलिस कंट्रोल में उस सूटकेस की सूचना देते हैं। तो पुलिस कंट्रोल तुरंत बांगुर नगर पुलिस स्टेशन में उस सूटकेस की सूचना देते हैं। तो पुलिस की टीम तुरंत उसी स्थान पर पहुंच जाती है जिस स्थान की कैब ड्राइवर ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस पहुंचने के बाद पुलिस भी उस सूटकेस को झाड़ियों में देख हैरान हो जाती है। तो पुलिस तुरंत उस सूटकेस को झाड़ियों से बाहर निकालती है। फिर उसे खोलकर देखती है तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। साथ ही जितने लोग वहां पर खड़े थे सभी लोग उस सूटकेस को देखकर हैरान हो जाते हैं। पुलिस देखती है कि उसके अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस तुरंत उस लड़की को बाहर निकालते हैं तो पुलिस को उस सूटकेस में काफ़ी मात्रा में खून दिखाई देता है और साथ में उस सूटकेस में एक रस्सी भी मिलती है। पुलिस देखती है कि लड़की की गर्दन पर
किसी अजीब तरह के निशान मिले हैं। शायद पुलिस को लग रहा होता है कि लड़की की गला घोंटकर हत्या की गई है। फिर पुलिस तुरंत लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सूटकेस और रस्सी को अपने कब्जे में ले लेती है सबूत के तौर पर। फिर पुलिस सूचना देने वाले कैब ड्राइवर को थाने ले जाती है, वहां उससे पूछताछ करती है। फिर कैब ड्राइवर पुलिस से कहता है कि 2 से ढाई बजे के बीच मैं मिन्नत नगर गया था, जहां पर मुझे एक बुकिंग आई थी जो सांता क्रूज एयरपोर्ट जाने वाला था। तो वहां पर मैं देखता हूं कि एक 19 साल का लड़का एक भारी भरकम सूटकेस के साथ मेरे कैब में बैठता है और मुझे मलाड लेकर आ जाता है। साथ ही वो जब तक मलाड आ रहा था तब पूरे रास्ते में खिड़की तरफ जंगल की तरफ देख रहा था और उसने मुझे जोगेश्वरी, मलाड और सांता क्रूज रास्तों पर घुमाया भी है। साथ ही मैंने उसके साथ बहस भी की थी। मैंने कहा था कि तुम एक ठिकाना बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है। साथ ही मैंने सोच लिया था कि मैंने बुकिंग ली है तो मुझे इसे ड्रॉप करना ही होगा, तो मैं उसे एक मलाड के सुनसान इलाके में ड्रॉप कर देता हूं, क्योंकि वो वहीं पर जिद करने लगता है उतरने की। तो मैं वहां उसको ड्रॉप कर देता हूं और उसके बाद वहां से मैं छोड़कर उसे भाग जाता हूं। लगभग 2 से 3 किलोमीटर जाने के बाद में मुझे कुछ अजीब लगता है, तो मैं वापस आकर देखता हूं तो मुझे वहां पर लड़का नहीं मिलता है, बल्कि सिर्फ सूटकेस मिलता है। तो मुझे कुछ अजीब लगता है, तो मैं आसपास के लोगों को रोक लेता हूं और उस सूटकेस के बारे में बताता हूं। फिर पुलिस कैब ड्राइवर को उसी जगह ले जाती है जहां से बुकिंग हुई थी। पुलिस जैसे ही उस घर के अंदर जाती है तो वहां पर 19 से 20 साल का एक लड़का फर्श साफ करता हुआ पुलिस को दिखाई देता है। पुलिस जैसे ही देखती है तो उस फर्श पर खून के छींटे हुए मिलते हैं। तो पुलिस खून के छींटे देखकर तुरंत 19 साल के लड़के को गिरफ्तार कर लेती है और उसे बांगुर थाने ले जाती है, जहां पर उससे पूछताछ करती है। तो यहाँ पर 19 साल का लड़का, जिसका नाम मुजम्मिल सईद होता है, जो हैदराबाद का रहने वाला होता है, तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है और इस घटना के बारे में पुलिस के सामने एक गुत्थी पूरी तरह से सुलझ जाती है। लेकिन थोड़ी देर में उस लड़की के कत्ल की सूचना सभी चैनलों पर दिखाई जाने लगती है, लेकिन एक खबर, लड़की की मौत की खबर तुरंत कोटा पहुंच जाती है, जहां पर लड़की के माता पिता रहते हैं। तो पिता ऋषि दीक्षित जो उस लड़की का पिता होता है, तुरंत पुलिस को सूचना देता है और कहता है कि वो बेटी मेरी है और मेरी बेटी का नाम मानसी दीक्षित है। तो पुलिस को पता चल जाता है कि मानसी दीक्षित कोटा की रहने वाली है और वो मुंबई एक मॉडल हीरोइन बनने के लिए आई थी। साथ ही वो मुंबई में एक बड़ी कंपनी में काम करती थी और साथ ही वो मॉडलिंग का भी काम करती थी। साथ ही वो क्राइम शो और ऐसे कई एपिसोड में नज़र भी आ चुकी थी। फिर पुलिस 19 साल के मुजम्मिल से पूछताछ करती है और कहती है कि तुमने मानसी दीक्षित का कत्ल क्यों किया। तो यहाँ पर मुजरिम कहता है कि एक दिन मैं सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें देख रहा था, तभी मुझे मानसी दीक्षित मिल जाती है, तो मैं उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। चंद घंटों के बाद मानसी दीक्षित मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है, फिर हम दोनों चैटिंग करने लगती हैं। तो मैं मानसी को झूठ बोलता हूँ कि मैं एक फेमस एक्टर हूँ और मानसी लगातार मुझसे बातें करने लगती है। तो एक दिन मेरे घर पर मम्मी और पापा रिश्तेदारी में चले जाते हैं, तो मैं घर पर अकेला बैठा था। तो मुजम्मिल मानसी को झूठ बोलकर अपने घर पर बुला लेता है और कहता है कि मुझे मॉडलिंग के लिए तुम्हारी कुछ तस्वीर चाहिए, इसलिए तुम मेरे घर पर आ जाओ। तो मानसी खुश हो जाती है और तुरंत मेरे घर पर आ जाती है। हम घंटों बात करते हैं, लेकिन मानसी को अजीब लगने लगता है। तो मैं मानसी से कहता हूँ कि मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मानसी मेरे साथ झगड़ने लगती है, तो मैं मानसी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता हूँ। जैसे ही मानसी चिल्लाती है और घर से बाहर निकलती है, तो तुरंत मैं घबरा जाता हूँ और एक पास में ही लकड़ी को उठाकर उसके सिर पर वार करता हूँ, जिससे मानसी बेहोश हो जाती है। और उसके बाद मैं मानसी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता हूँ, तो मानसी होश में आ जाती है और चिल्लाने लगती है। तो मैं मानसी की गला दबाकर हत्या कर देता हूँ और उसके बाद सोचता हूँ कि मैं इसकी लाश को ठिकाने कैसे लगाऊँ, नहीं तो मेरे मम्मी पापा आ जाएंगे और मुझे मानसी की लाश के साथ यहाँ पर देख लेंगे, तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। तो मैं डर जाता हूँ और तुरंत एक कैब बुक करता हूँ। सुनसान इलाका देखकर मैं तुरंत सूटकेस को झाड़ियों में फेंकता हूँ और वहाँ से तुरंत निकल जाता हूँ और घर आकर खून साफ करने लगता हूँ।